अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम लोगो डिज़ाइन की बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे और एक कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन करेंगे। ये लोगो बेसिकली मैंने एक कंपनी के लिए कुछ अरसा पहले डिज़ाइन किया था, तो मैं उसी का क्रिएशन प्रोसेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लें कि जब भी हम लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम ज़रूर फॉलो करते हैं। उसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं क्लाइंट के कंपटीटर्स के हवाले से, और कुछ आइडियाज़ हम तलाश करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। उसके बाद हम जो सेकेंड स्टेप है उसमें स्केचिंग करते हैं, और जो आइडियाज़ हमारे माइंड में होते हैं उनको हम एक पेपर पर लेकर आते हैं। फिर जो बेस्ट डिज़ाइन होता है उसको हम इलस्ट्रेटर में लेके जाते हैं और वहाँ पर डिजिटल तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आज भी हम यही करेंगे कि पहले स्केचिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको इलस्ट्रेटर में लेके जाएंगे और वहाँ पर उसको डिजिटलाइज करेंगे। तो आइए पहले स्केचिंग करते हैं, फिर हम इलस्ट्रेटर की तरफ जाएंगे। जी, तो सबसे पहले हम स्केचिंग करेंगे। हमारे पास जो प्रोजेक्ट आया है कंपनी का नाम है पॉप वर्ल्ड, और उनके इनिशियल जो हैं वो है PW। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के लिए PW का एक खूबसूरत सा मोनोग्राम वो क्रिएट कर सके। तो PW का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। याद रखें हम जिस कंपनी के लिए लोगो बना रहे हैं उसका नाम है पॉप वर्ल्ड। तो हम PW का जो शेप हैं वो यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, एक मोनोग्राम यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये स्केचिंग में आपने कोशिश करनी होती है कि उनको जितना आप क्लीन तरीके से ड्रा करेंगे उतना फिर आपके लिए इलस्ट्रेटर में इसको जो है रीडिज़ाइन करना वो फिर आसान होगा डिजिटल तरीके से। तो मैं यहाँ से पहले W को ड्रा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर P को लेके आऊँगा। और ये बात याद रखें कि आपका जो स्केच होता है वो शायद आप जो यहाँ पर ड्रा कर रहे होते हैं डिजिटल तरीके से, जब अब आप इसको क्रिएट करते हैं तो शायद थोड़ा सा वो डिफरेंट लगे, लेकिन यहाँ से जो आइडिया आपको मिलता है वो ही आइडिया आप वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर इसमें कलर फिल कर लेता हूँ यहाँ से। तो W का जो शेप है उसको मैंने ड्रा कर लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर P को एडजस्ट करूँगा। अब इसके अंदर हम जो हैं P को एडजस्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम इसको इस साइड पर थोड़ा रखें ताकि हमारे पास ये जो W है इसका भी शेप विजिबल हो और P भी यहाँ पर हमारे पास विजिबल हो। तो हम P को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। अभी इस प्रोसेस को यहाँ से मैं फिर से फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो PW के जो बेसिक शेप्स हैं वो हमने यहाँ पर ड्रा कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी इसमें इनोवेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से जो है इसमें मज़ीद वो चीज़ें ऐड करते हैं। जी, तो हमारे पास PW का जो इनिशियल स्केच है वो यहाँ पर रेडी है। अब हम इसको इलस्ट्रेटर में लेके जाएंगे और वहाँ पर इसको डिजिटल तरीके से जो है क्रिएट करेंगे। तो आइए अब चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और वहाँ पर PW को जो है हम डिजिटलाइज करते हैं। जी, तो जो स्केच हमने तैयार किया था उसको हम इलस्ट्रेटर में लेके आए हैं। अब हम यहाँ पर इसको डिजिटलाइज करेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस लोगो को क्रिएट करते हैं। जी, तो स्केच मेरे सामने है। अब हम इसको डिजिटलाइज करेंगे, तो इसके लिए हम बेसिकली दो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लाइन सेगमेंट टूल की मदद से यहाँ पर एक ग्रिड बनाएंगे, उसके बाद हम शेप बिल्डर टूल की मदद से इस सिंबल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ से लॉक कर देता हूँ ताकि हम डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से। फिर अब मैं यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। जो स्ट्रोक है उसको हम ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। अब हम इस लाइन की एक और कॉपी बनाएंगे, आर्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी।
अब हमें इसको ग्रुप कर देना है और इसकी जो है मज़ीद 10 कापियाँ यहाँ पर बना दी हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने टोटल इसकी 10 कापियाँ जो हैं वो बना ली हैं। याद रखें आप Ctrl+D की मदद से जो है मज़ीद कापियाँ इसकी बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर रहा हूँ अभी। अब इस ग्रिड को जो है हम यहाँ पर सेट कर देते हैं सेंटर में, ताकि दोनों तरफ हमें इक्वली ये जो लाइंस हैं वो मिल जाएं। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो एंगल है इसको भी हमने ड्रा करना है और इसको भी ड्रा करना है। तो इसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर हम इसकी कॉपी बनाते हैं। तो यहाँ से मैं रोटेट पर 45 डिग्री एंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। इसके बाद हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो अब हमारे पास जो बेसिक ग्रिड हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्रिड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल की मदद से इस सिंबल को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से फिल को जो है ब्लैक में वो कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम पहले डब्ल्यू का शेप ड्रा करेंगे, उसके बाद हम फिर पी को ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मैं डब्ल्यू को ड्रा कर रहा हूँ। तो जो डब्ल्यू का शेप है वो हमारे पास ड्रा हो चुका है। अब हम यहाँ पर पी को ड्रा करेंगे। यहाँ से मैं इसके जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर अब हम पी को ड्रा करेंगे। याद रखें जब भी आप शेप बिल्डर टूल का यूज़ करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी स्पॉट आपसे वो रह न जाए, क्योंकि बाद में फिर आपके लिए परेशानी होगी। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कोई जो स्पॉट है वो हमसे रह न गया हो, क्योंकि बाद में हम फिर ये हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर सब ओके हैं। तो यहाँ से मैं अब ये जो पी और डब्ल्यू के जो बेसिक सिंबल है इसको मैं साइड पे लेके जाऊँगा और ये जो हमारे पास रह जाते हैं इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पर अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप इसलिए करेंगे क्योंकि इसके साथ ये जो लाइंस हैं ये अटैच्ड हैं अभी। तो ये सारे इनसे अनग्रुप हो जाए तो सिंबल हमारे पास वो अलग रह जाएगा और ये बाकी जो लाइंस हैं वो हम फिर डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको साइड पे लेके जा रहा हूँ और ये जो पार्ट है अब हमें इस इमेज की और इस ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस इमेज को यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ और हम इनको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। तो हमारे पास पी और डब्ल्यू का जो बेसिक शेप है वो यहाँ पर रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर जो शेडो वाला इफ़ेक्ट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। पहले इस तरह कर लेते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो स्ट्रोक है इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब मैं इसको नीचे ला रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इन सारों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। इससे वो इस तरह नज़र आएगा कि ये इसके नीचे आ रहा है। तो हमारे पास जो बेसिक सिंबल हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। अगर आपको यहाँ पर ये थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम ये जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास PW का बेसिक शेप वो रेडी है। अब हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी मज़ीद इसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से पेन टूल का यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। तो अब हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी वो क्रिएटिविटी ऐड करेंगे। तो मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पर कुछ ड्रा कर रहा हूँ।
इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींच रहा हूँ ताकि ये अब सही लग रहा है। इसकी मैं यहाँ पर कॉपी लूँगा, यहाँ से आर्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इसको हम यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। अब हमें कुछ मज़ीद शेप्स यहाँ पर ऐड करने हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर एक शेप ऐड कर देता हूँ। याद रखें यहाँ पर एंकर पॉइंट पर जब आप आर्ट को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो हैंडल है वो ख़त्म हो जाता है और आप इसको जो है बिल्कुल इसके साथ सीधा मिला सकते हैं। अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और इस साइड पर एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर सेट करेंगे हम। तो ये वाला पार्ट भी सही है। अब इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मज़ीद नीचे खींच रहा हूँ, तो ऊपर से जो है ये यहाँ पर रेडी है। अब हम नीचे जो है कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से एक और शेप ऐड कर रहा हूँ। डिलीट कर लेते हैं इसको। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इस लाइन के साथ सीधा हो, तो इस तरह कर लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे से हम सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये शेप बन चुका है। अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे यहाँ पर और इसको हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन सारों को जो है ग्रुप करेंगे पहले, और फिर हम थोड़ी सी इनकी अलाइनमेंट जो है वो सेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास सही तरह से एडजस्ट हो जाए। मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इनके जो पार्ट्स हैं इनको थोड़ा सा मैं यहाँ से गोल कर रहा हूँ। तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में इसको, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से गोल कर देता हूँ। तो अब जो है मैं इसको यहाँ से पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब हम इसकी जो अलाइनमेंट है उस सेट कर लेते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से इन सारों को यूनाइट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो सिंबल है वो यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो PW का सिंबल है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे जो है हम कंपनी का नाम लिखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ पब वर्ल्ड। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसके लिए मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है कैमियो सैंस रेगुलर। तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं क्रिएट आउटलाइंस कर देता हूँ। Ctrl+Shift और O के साथ आप आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लोगो हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। तो हमारा लोगो जो है वो बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पर हम अब इसकी जो कलर है इसको हम यहाँ से पर्पल कलर दे देते हैं। तो हमारा लोगो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम ये करेंगे कि इस लोगो को जो है चंद खूबसूरत मॉकअप्स पर प्रेजेंट करेंगे और क्लाइंट को सेंड करेंगे। याद रखें जो प्रेजेंटेशन होता है लोगो का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपका प्रेजेंटेशन जितना अट्रैक्टिव होता है उतने ही आपके प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह हमारा जो लोगो है ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो सिंबल है ये पसंद आया होगा। ये ऑलरेडी मैं क्लाइंट को सबमिट कर चुका हूँ और ये थोड़ा सा मुझे जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस था वो मैंने आप लोगों को दिखाना था, तो वो सेम प्रोसेस तकरीबन मैंने फॉलो किया था इस सिंबल को क्रिएट करने के लिए। तो हमारा लोगो यहाँ पर रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को ये सिंबल भी पसंद आया होगा और आज की क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे की क्लासेस में हम मज़ीद कुछ सिंबल जो हैं वो क्रिएट करेंगे।
तो अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।